हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेज़ों को भारत में किसी पाश्चात्यकालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता तो भारत के इतिहास में यह एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाता। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर देखते हैं। प्लासी के युद्ध के मूल्यांकन को लेकर प्राय दो परस्पर विरोधी विचार देखने को मिलते हैं। दो परस्पर विरोधी विचार, इसमें कहना चाह रहे हैं कि दो विचार जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रथम विचार उन बंगाली लेखकों के द्वारा दिया गया जो कहीं ना कहीं बंगाली उपराष्ट्रवाद के प्रभाव में प्लासी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तथा इसके प्रभाव को अधिक करके आंकते हैं। इसमें कहना चाह रहे हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे लोग, वो ही इसको ज़्यादा अधिक करके आंकते हैं। उदाहरण के लिए बंगाली विद्वान नवीन चंद्र सेन ने अपनी पुस्तक प्लासीर युद्ध में इस युद्ध को शाश्वत अंधकार के काल से जोड़ा है। शाश्वत अंधकार मतलब जो चीज़ हमेशा रहती है, सदा रहने वाला, चिरस्थायी। नेक्स्ट लाइन, दूसरी तरफ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्लासी के प्रभाव को अत्यधिक सीमित करके देखा है। उनके विचार में क्योंकि यह युद्ध धोखे और विश्वासघात से जीता गया और अपने आप में कोई युद्ध नहीं था, इसलिए इस युद्ध की उपलब्धि नगण्य है। ये नगण्य गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो कोई युद्ध तो था नहीं और ना ही उस युद्ध का कोई महत्व है। यह युद्ध एक छोटी सी झड़प थी जिसमें कंपनी के 65 लोग थे और नवाब के 5000 लोग थे, और इसमें कंपनी ने कोई अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया था। यह युद्ध एक धोखा था, एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ में बेच डाला था। और इस युद्ध से इस युद्ध में कोई भी बाहरी परिवर्तन नहीं हुआ था। अभी भी जो नवाब था वही सर्वोच्च था। जो प्लासी का युद्ध था वो बाद में होने वाली घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की कोई योग्यता का प्रदर्शन नहीं हुआ था और ना ही अंग्रेज़ों ने भारत को जीता था। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि इस युद्ध की ना कोई उपलब्धि नहीं थी, ये युद्ध नगण्य था, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी युद्ध की। आगे ब्रिटिश कोई भी युद्ध हारते तो उस उपलब्धि से वंचित हो जाते। अतः ये बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध मानते हैं। प्लासी के युद्ध की कोई वैल्यू नहीं थी, इसमें बक्सर के युद्ध की वैल्यू थी। अगर बक्सर के युद्ध में हरा देते तो प्लासी का युद्ध एक किस्सा बन के रह जाता। जो प्लासी का जो युद्ध था इसका बहुत महत्व है इतिहास पर। बाद में जो नवाब था वो अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में आ गया था और जो कंपनी के अधिकारी थे वो नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करते थे। वास्तविकता इन दोनों भिन्न विचारों के मध्य अवस्थित है। यह सही है कि प्लासी के युद्ध की सफलता को सीधे तौर पर भारत की गुलामी से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके बाद भी भारतीय राज्यों को कई अन्य अवसर भी मिले थे, परंतु दूसरी तरफ प्लासी की उपलब्धियों को भी नगण्य नहीं करार दिया जा सकता। इसमें यही कहना चाह रहे जो मैंने अभी आपको बताया। जो प्लासी का जो युद्ध था इसमें अंग्रेज़ों ने कोई अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया था और भारत को जीता भी नहीं था। यही कि प्लासी का जो युद्ध था इसका बहुत महत्व है इतिहास पर, क्योंकि उसके बाद जो नवाब था वो अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर हो गया था
और जो कंपनी के अधिकारी थे वो नवाब के अधिकारियों या नवाब पर भी जिसकी भी नियुक्ति होती थी उसमें हस्तक्षेप करते थे। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध को भी हम, उसकी उपलब्धियों को भी हम नगण्य नहीं करार दे सकते। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वस्तुतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्लासी की सफलता के 7 वर्षों के काल में कंपनी ने भी संसाधनों का दोहन किया। उसने कंपनी को बक्सर के युद्ध में स्थिति मजबूत कर दी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध तक उन्होंने बंगाल का जो भी संसाधन थे उनका बहुत ज़्यादा दोहन किया था और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने ये सिद्ध कर दिया था कि अब वो अन्य भागों में भी ब्रिटिश शासन की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए प्लासी और बक्सर के युद्ध को पृथक पृथक न देखकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखने की ज़रूरत है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी, परंतु निश्चय ही भारत पर अधिकार